कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि महानवमी की कथा। जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी श्रद्धा से भरी हुई माताओं और बहनों, आप सभी का इस पवित्र कथा में सत्र हृदय से स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि जगत जननी माँ भवानी का आशीर्वाद आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। यह नवरात्रि का पावन पर्व, यह कन्या पूजन का महान अवसर केवल एक परंपरा नहीं है, यह तो माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप को अपने घर में प्रतिष्ठित करने का एक अनुपम सौभाग्य है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, कोई बाधा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही, तो विश्वास मानिए, आज की यह कथा, आज की यह पूजा विधि आपके जीवन की दशा बदल सकती है। यह व्रत, यह पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसे जानने के लिए हमें उस अद्भुत पौराणिक कथा के भीतर प्रवेश करना होगा जो हमें कन्या रूप में शक्ति के दर्शन कराती है। तो आइए, मैं आपको माँ दुर्गा के उस महात्म की कथा सुनाती हूँ जिसने हमें यह सिखाया कि शक्ति का वास किसी विशाल रूप में नहीं, अपितु सबसे सरल और सबसे पवित्र रूप में होता है। और वो रूप है हमारी प्यारी बच्चियों का, हमारी कन्याओं का। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि पर अत्याचार बढ़ गए थे और महिषासुर नामक एक महाभयंकर राक्षस ने स्वर्ग लोक तक में अपना आतंक फैला दिया था। देवता भी उससे भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। कोई भी शक्ति उसे परास्त करने में सक्षम नहीं थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का तेज एक बिंदु पर केंद्रित किया। उस अपार तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने एक परम सुंदरी, अष्टभुजी और महापराक्रमी देवी का रूप धारण किया। यही थी माँ दुर्गा, शक्ति का वह स्वरूप जिसने महिषासुर का संहार किया और देवताओं को भयमुक्त किया। किंतु भक्तों, कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। माँ दुर्गा ने देवताओं को यह वरदान दिया कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, वह किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। कई बार उन्होंने रौद्र रूप धारण किया, कभी शांत रूप, पर उनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी महत्ता उन्होंने स्वयं बताई। यह बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने वनवास काल में थे। पांडवों पर एक के बाद एक संकट आ रहे थे और उनके पास इन संकटों से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह रहस्य बताया कि यदि वे विजय और सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें माँ दुर्गा के कन्या स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि हे धर्मराज, जिस प्रकार मैं स्वयं 16 कलाओं से युक्त हूँ, उसी प्रकार माँ दुर्गा भी 16 कलाओं की स्वामिनी है और उन 16 कलाओं का, उन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का संपूर्ण वास कन्या रूप में होता है। 1 वर्ष की कन्या में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का तेज होता है। 2 वर्ष की कन्या में कुमारी, दुख दारिद्र हरने वाली। 3 वर्ष की कन्या में कल्याणी, कल्याण करने वाली। 4 वर्ष की कन्या में रोहिणी, रोग नाश करने वाली। 5 वर्ष की कन्या में कालिका, शत्रु विनाशक। 6 वर्ष की कन्या में चंडिका, सुख समृद्धि देने वाली। 7 वर्ष की कन्या में संभावी, मनोकामना पूर्ण करने वाली। 8 वर्ष की कन्या में दुर्गा, दुर्गति नाश करने वाली। और 9 वर्ष की कन्या में सुभद्रा, शुभ और मंगल प्रदान करने वाली। शक्ति का वास होता है। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह रहस्य सुना तो उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। उन्होंने संकल्प किया कि वनवास के बाद जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वह विधि विधान से कन्या पूजन करेंगे। और अतः जब पांडवों ने अपने कष्टों पर विजय पाई, अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया, तो उस विजय का मूल कारण कन्या पूजन में माँ दुर्गा के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा भी थी। इस कथा का सार यही है कि माँ दुर्गा अपने विशाल रूप में भी पूजनीय है, किंतु कन्या रूप में वह साक्षात वरदान बनकर हमारे सामने आती है। जब हम एक छोटी बच्ची के
चरणों को धोते हैं तो हम यह नहीं मानते कि हम किसी इंसान के पैर धो रहे हैं, अपितु हम उस अखंड महाशक्ति के चरणों को स्पर्श करते हैं जो हमारे सभी पापों को हर लेती है। इसीलिए मेरे भक्तों, इस नवरात्रि अष्टमी या नवमी को जब आप कन्या पूजन का संकल्प लें तो यह भावना रखें कि आप किसी साधारण बालिका का नहीं बल्कि साक्षात माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं। और इसी भावना को पुष्टि करती है एक और अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक कथा, जो यह दर्शाती है कि माँ शक्ति कन्या रूप में अपने भक्तों की पुकार किस तरह सुनती है। एक समय की बात है, एक अति निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बहुत ही सरल और सीधा साधा व्यक्ति था, पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर नवरात्रि में सुदर्शन अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठ जाता और वह सोचकर दुखी होता कि उसके पास इतना धन नहीं है कि वह कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन करा सके और उन्हें उपहार दे सके। एक वर्ष नवरात्रि की नवमी तिथि थी। सुदर्शन अपने घर के सामने बैठा रो रहा था और मन ही मन माँ दुर्गा से कह रहा था, हे माँ, आप तो जगदीश्वरी हैं, आप सबकी पुकार सुनती हैं, पर मेरी निर्धनता मुझे आपकी सेवा से भी वंचित कर रही है। मैं कैसे आपका पूजन करूं, जब मेरे पास कन्याओं को देने के लिए एक टुकड़ा अन्न भी नहीं है। रात को सुदर्शन को नींद लग गई और उसने सपने में देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी है। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुदर्शन, तू क्यों चिंतित होता है? मैं केवल तुम्हारी श्रद्धा देखती हूँ, तुम्हारा धन नहीं। कल सुबह तुम उठना और जो भी पहली 9 कन्याएं तुम्हें दिखाई दे उन्हें बिना किसी चिंता के अपने घर ले आना। जो भी रूखा सूखा तुम्हारे पास हो वही प्रेम से उन्हें परोस देना। सुदर्शन की नींद टूटी। मन में एक अद्भुत शांति थी, पर चिंता भी थी कि वह कन्याओं को क्या खिलाएगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास केवल कुछ चावल और थोड़ा सा गुड़ बचा है। उसने उन चावलों की खीर और गुड़ की पुड़िया बनाने का निश्चय किया। सुबह होते ही सुदर्शन अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। चमत्कार देखिए, एक के बाद एक कुल 9 कन्याएं एक साथ उनके घर की ओर आती दिखी। सुदर्शन ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह समझ गया कि यह माँ का ही आशीर्वाद है। उसने प्रेम से उन कन्याओं को बुलाया और यहीं से आरंभ होती है उस सरल किंतु परम शक्तिशाली पूजा विधि की प्रक्रिया। सुदर्शन ने सबसे पहले उन कन्याओं को आसन पर बिठाया। फिर उसने अपने पत्नी के साथ मिलकर भक्ति भाव से पहले चरण में कन्याओं के चरण धोए। जब वह चरण धो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी देवी के चरण नहीं बल्कि किसी पवित्र तीर्थ के जल को स्पर्श कर रहा हो। उस जल को उसने अपने और अपने परिवार के मस्तक पर लगाया। दूसरे चरण में सुदर्शन ने उन्हें प्रेम से रोली और अक्षत का तिलक लगाया। जब उसने कन्याओं के मस्तक पर तिलक लगाया तो उसे लगा जैसे उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए हो और उसे एक दिव्य शांति की अनुभूति हुई। तीसरे चरण में उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह साधारण खीर और पुड़िया उन्हें प्रेम से परोसी, जिसे हम भोग या प्रसाद कहते हैं। कन्याओं ने जब प्रेम से उस भोजन को ग्रहण किया तो सुदर्शन और उसकी पत्नी को लगा जैसे उनके घर में साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। भोजन के बाद सुदर्शन के पास दक्षिणा स्वरूप देने के लिए कुछ नहीं था, पर उसने अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी के किनारे से 9 छोटे छोटे टुकड़े फाड़े। चौथे चरण में उसने इन टुकड़ों को रुमाल की तरह मोड़कर कन्याओं को भेंट किया और साथ ही एक एक सिक्का जो उसने पास बचा था वो भी उनके हाथों में रख दिया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कन्याएं सुदर्शन को अखंड सौभाग्य और धन्य धान्य का आशीर्वाद देकर चली गई। जैसे ही अंतिम कन्या ने दहलीज पार की, सुदर्शन ने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर मकान बन गया है और उसके घर का कोना कोना धन संपदा से भरा हुआ है। यह है कन्या पूजन की शक्ति। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का फल श्रद्धा से मिलता है, धन से नहीं। इस पूजन का महत्व यह है कि इसका फल तुरंत मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें योग और तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोग मुक्ति और आरोग्य।
माता दुर्गा के कन्या रूप के आशीर्वाद से सभी प्रकार के असाध्य रोग दूर होते हैं। धन समृद्धि और लक्ष्मी का वास, दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है, जैसा कि सुदर्शन के साथ हुआ। शत्रु विजय और शांति, माँ दुर्गा सभी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करके जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। तो माताओं और बहनों, आप भी इस सरल और भक्ति पूर्ण विधि से कन्या पूजन करें। कन्याओं को प्रेम से भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। विश्वास रखिए, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और माँ भवानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। हे भक्तजनों, इस पावन कन्या पूजन कथा को सुनकर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि नारी में ही शक्ति है और कन्याओं का आदर करना ही माँ दुर्गा की सच्ची आराधना है। आज आपने अपने मन और हृदय से कन्या पूजन की महिमा को जाना और व्रत की विधि सीखी। इस महानवमी पर अपने व्रत को पूर्ण करें, कन्या पूजन करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अपने घर आंगन में हमेशा माँ दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा बना रहे। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन कथा का लाभ उठा सके। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।